नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप अप्रैल के महीने के आखिरी में या 20 अप्रैल के बाद सब्जी की खेती करने की सोच रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे ऐसी जानकारी आपको देने वाले हैं दोस्तों, जो अगर आपने सही समय पर लगा ली तो आप गर्मी के मौसम में अपनी खेती से बहुत अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अक्सर देखा जाता है कि किसान मेहनत तो बहुत करता है, खेत में समय भी देता है, पैसा भी लगाता है, लेकिन फिर भी उतना फ़ायदा नहीं मिल पाता है। और इसका सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों इसका सही समय पर सही फसल का चुनाव ना करना। बहुत सारे किसान भाई एक दूसरे को देख करके फसल लगाते हैं या फिर पुरानी आदत के हिसाब से वही फसल बार बार लगाते रहते हैं, लेकिन मौसम हर बार बदल जाता है दोस्तों, तापमान जो है वो भी बदल जाता है, बाज़ार का मांग भी बदल जाता है। और अगर हम उसी हिसाब से खेती में बदलाव नहीं करें तो फ़ायदा बहुत कम हो जाता है। अब आप खुद सोचिए, अगर बाज़ार में किसी सब्ज़ी की मांग ज़्यादा है और आप वही सब्ज़ी सही समय पर उगा लेते हैं तो आपको भाव भी अच्छा मिलता है और आपकी मेहनत का पूरा पैसा भी आपको मिलता है। लेकिन अगर वही सब्ज़ी आप गलत समय पर लगाते हैं तो या तो उत्पादन कम हो जाता है या फिर भाव गिर जाता है। इसलिए किसान भाइयों, आज का ये वीडियो बहुत सोच समझ कर बनाया गया है उन सभी किसानों के लिए जिनका बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि भाई अप्रैल के जो लास्ट है या 20 अप्रैल के आसपास हमें ऐसी कौन सी सब्ज़ी लगाएं, क्योंकि अभी हमारा जो खेत है वो खाली है और टाइमिंग को देख करके हमें ऐसी कौन सी सब्ज़ी लगाएं जो हमें ज़बरदस्त रेट के साथ मंडी भाव भी अच्छा खासा मिले। तो किसान भाइयों, खासकर उन किसानों के लिए वीडियो है जो गर्मी के मौसम में कम समय में ज़्यादा कमाई करना चाहते हैं। और इस वीडियो में हम आपको सिर्फ यह जानकारी नहीं बताएंगे कि कौन सी सब्ज़ी लगानी है, बल्कि पूरी जानकारी ये देंगे कि कैसे लगानी होती है, किस तरह की मिट्टी में लगानी पड़ती है और कितनी खाद डालनी है और कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जो बाकी किसान भाई कर देते हैं, और आप अपनी फसल को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देने के लायक कैसे बना सकते हैं। इन सभी पॉइंट के ऊपर, इन सभी विषय के ऊपर हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि हर एक जानकारी आपके काम की होने वाली है। दोस्तों, अगर आप कौन सा क्षेत्र से हमारा वीडियो देखते हैं इसके बारे में हमें कमेंट ज़रूर कीजिए कि कौन सा आपका राज्य है, ज़िला है, पंचायत, कहाँ से आप हमारा वीडियो देखते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा जो किसान भाई है वो हमसे किस किस भारत के कौन से इलाके से जुड़े हुए हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ खेती बाड़ी से जुड़ी ऐसे ही काम की और ज़मीन से जुड़ी हुई सच्ची जानकारी देते हैं दोस्तों। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंच सके। और एक काम आप कर दीजिए दोस्तों कि आप अपना राज्य के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिए, ताकि हमें पता चले कि किसान भाई देश के किन किन इलाकों से हमसे जुड़े हैं। तो चलिए किसान भाई, अब बिना समय गंवाए शुरू करते हैं और जानते हैं कि 20 अप्रैल के बाद हमें कौन सी ऐसी सब्ज़ी लगाए जो अच्छा खासा मुनाफा दे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें दोस्तों, वो है भिंडी की खेती। तो दोस्तों किसान भाइयों, भिंडी एक ऐसी सब्जी है जिसकी मांग कभी ख़त्म ही नहीं होती है। गांव हो गया या फिर शहर हो गया, हर जगह भिंडी की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। खास करके गर्मी के मौसम में इसकी मांग और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप 20 अप्रैल के बाद भिंडी लगाते हैं तो उस समय तापमान भिंडी के लिए बिल्कुल सही रहता है। गर्मी के कारण पौधा तेज़ी से बढ़ता है और जल्दी फूल भी और फल दोनों आना चालू हो जाता है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, भिंडी की खेती में सबसे ज़्यादा नुकसान किसान को तब होता है जब वे बिना तरीका के सीधे बीज को डाल देते हैं। अपने खेत की अच्छी तरीक़ा से तैयारी करनी चाहिए दोस्तों, उसके बाद आपको बीज डालना चाहिए या फिर खेत को 2-3 बार जोत लेना चाहिए, ताकि मिट्टी आपका भुरभुरी हो और हवा का असर जो संचार है वो ठीक से हो। तो इसके बाद खेत में सड़ी हुई गोबर आपको डाल देना है। खाद डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि किसान भाई अक्सर इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही सबसे बड़ी उनकी गलती हो जाती है। अगर मिट्टी में ताकत नहीं होगा दोस्तों तो मिट्टी भी आपका कमज़ोर होता जाएगा और उत्पादन भी आपका कम मिलेगा। अब भिंडी की बुआई की बात करें तो दूरी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पौधे आपस में रहेंगे या आसपास में रहेंगे तो उनमें हवा और धूप सही से नहीं मिलेगा और रोग लगने की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो बात करें दोस्तों भिंडी में आने वाली सबसे बड़ी समस्या की, जो है पीला मोजेक वायरस का। यह रोग दोस्तों एक बार खेत में फैल गया तो पूरी फसल को ख़राब कर देता है। इसलिए किसान भाई शुरुआत से ही सावधानी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
खेत को साफ सफाई रखें, कीटों पर नज़र रखें और ज़रूरत पड़ने पर सही दवा का आपको इस्तेमाल करते रहना है। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो भिंडी आपको बहुत अच्छा उत्पादन दे सकती है और गर्मी के समय इसका भाव भी आपको अच्छा मिलता है। इससे आपको बढ़िया मुनाफा होता है। बात करें दोस्तों इसका जो लागत की, तो लागत काफ़ी कम हो जाता है, काफ़ी कम लागत में निकल जाता है, क्योंकि गर्मी में जो है रोग भी काफ़ी कम पड़ते हैं। रोग कम पड़ने की वजह से इसका जो उत्पादन है वो आपको डबल देखने को मिलेगा, खर्चा आपका कम हो जाएगा। बस आपको सिंचाई का व्यवस्था करना होगा। अगर गर्मी में खेती कोई भी आप लगा रहे हैं दोस्तों, तो आपको सिंचाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिंचाई में कटौती करेंगे तो आपका जो फसल है वो बर्बाद होना शुरू हो जाएगा, तो आपका कोई भी मुनाफा निकलेगा ही नहीं। इसीलिए आप कोशिश करिए दोस्तों कि जो भी फसल आप लगाएं उसके लिए सिंचाई का व्यवस्था करें, क्योंकि अभी गर्मी ज़बरदस्त पड़ने वाली है दोस्तों। शुरुआत गर्मी का हो चुकी है, आप देखते होंगे किस टाइप से तापमान बढ़ रहा है। उसी हिसाब से आपको क्या करना है कि अपना जो सिंचाई व्यवस्था है उसको आपको ठीक करके रखना है। ठीक नहीं करेंगे दोस्तों तो बहुत ज़्यादा इससे नुकसान हो जाएगा, क्योंकि भिंडी एक ऐसी फसल है दोस्तों, जो कोई सा भी आप फसल मान के चले, भिंडी हो गया, लौकी हो गया, तो सब फसल में दोस्तों सिंचाई का पानी का ज़रूरत पड़ता है। अब रोग इसमें कम लगता है, क्योंकि धूप इतना ज़्यादा पड़ता है कि रोग जो कीड़ा है वो अंदर ही मर जाते हैं। फिर भी अगर कीड़ा लग रहा है, जैसे पीला मोजेक हो गया, वाइट इसमें जो पत्ती है उसमें धब्बा हो रहा है, तो इसके लिए आप बीच बीच में दवाई का आप छिड़काव आप कर सकते हैं। दवाई आपको क्या करना है कि दवाई को आपको बदल बदल करके आपको छिड़काव करना है, तब जा कर के आप कंट्रोल में ला सकते हैं। अब बात करें दोस्तों इसका उपज की, तो उपज जो अन्य फसल है उसके मुकाबले गर्मी में इसका जो उपज है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि गर्मी के वजह से जो ग्रोथ है वो भी तेज़ी होता है और उत्पादन भी अच्छा निकलता है। तो मंडी रेट भी आपको बहुत ज़बरदस्त मिलता है, 40 रुपया के आसपास रहता है दोस्तों। अब पिछला साल की हम लोग बात करें तो पिछले साल 60 रुपया के आसपास गया था। तो हम लोग नॉर्मली जो रेट है उसको पकड़ के चले तो 70 से 80 रुपया आराम से चल जाता है, लेकिन 60 रुपया, 50 रुपये, 40 रुपये ये बाज़ार के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। तो भिंडी आप लगाइए, एक बार ज़रूर लगा के देखिए, 20 अप्रैल से पहले एक बार लगाइए और बहुत ज़बरदस्त इसे मुनाफा निकाल लीजिए दोस्तों। अब बात करें दोस्तों हमारे जो अगली फसल है वो है दोस्तों लौकी की खेती। दोस्तों अगर लौकी को आप तार बांस की सहायता से या फिर मचान बना करके लगाते हैं तो इसका जो उपज है दोस्तों वो बहुत ज़बरदस्त होगा और साइज़ जो ग्रोथ है वो भी बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलता है दोस्तों। तो लौकी एक ऐसी सब्जी है दोस्तों जो लगभग हर घर में इस्तेमाल होती है, हर घर में इसका उपयोग किया जाता है। खास करके गर्मी में लोग इसे ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि ये हल्की और ठंडी तासीर वाली सब्जी होती है दोस्तों। ये हल्की सब्जी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा उपयोग भी आता है। अगर आप 20 अप्रैल के बाद लौकी लगाते हैं तो गर्मी के कारण इसकी जो बेल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और जल्दी फल देना शुरू भी कर देता है। लेकिन किसान भाइयों लौकी की खेती में एक चीज़ बहुत ज़्यादा फ़र्क डालता है और वो है मचान बनाना। अब हम शुरुआत में बताए कि मचान के विधि से ही आप कीजिए तो आपको इससे फ़ायदा ज़बरदस्त आप निकाल पाएंगे दोस्तों। जो किसान लौकी को ज़मीन पर फैला कर लगाते हैं उन्हें उतना अच्छा उत्पादन नहीं मिलता है, लेकिन जो किसान इसे मचान पर लगाते हैं, मचान पर चढ़ा करके रखते हैं, उसकी फसल ज़्यादा अच्छा होता है। मचान बनाने से पौधा को हवा, धूप और अच्छा खासा उसको पोषण भी मिलता है, जिससे रोग भी कम लगते हैं और फल भी ज़्यादा आता है। अच्छा बनाता भी है दोस्तों और अच्छा दिखता भी है, अच्छा कंट्रोल में भी आप ला सकते हैं मचान बना करके। तो लौकी में सबसे ज़्यादा समस्या आता है दोस्तों फल मक्खी का आता है। यह कीट फल को ख़राब कर देता है और बाज़ार में इसका कोई दाम नहीं मिलता है। इसलिए किसान भाइयों समय समय पर खेत की जांच करते रहे, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खेत की जांच करना। अगर आप बीच बीच में जाते हैं अपना खेत में टाइम देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप सही तरीक़ा से लौकी की खेती करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा उत्पादन देता है और बाज़ार में इसका जो मांग है वो भी अच्छा खासा बना रहता है। अब बात करें दोस्तों इसके साथ अन्य फसल की, वो है दोस्तों करेला की खेती। करेला एक ऐसी सब्जी है दोस्तों जो लोग स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है और गर्मी में इसका मांग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। करेला हो गया दोस्तों या भिंडी हो गया या लौकी हो गया, इस सब का मांग करेला गर्मी में बहुत ज़्यादा रहता है। खासकर करेला का भी मांग बना रहता है हमेशा, तो इसकी मांग हमेशा रहती है। इसलिए अगर आप 20 अप्रैल के बाद करेला लगाते हैं तो गर्मी के मौसम में इसकी बेल तेज़ी से बढ़ता है, जल्दी फल देना शुरू कर देता है। और करेला की खेती में मचान बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसे सहारे पर उगाते हैं तो फल सीधा अच्छा बनता है, जिससे बाजार में जल्दी बिक भी जाता है। तो करेला में फल मक्खी हो गया है फिर की समस्या
ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए खेत की नियमित आपको जांच करना जरूरी है। अगर किसान भाई सही तरीके से देखभाल करे तो करेला बहुत अच्छा खासा मुनाफा देता है और लंबा भी चलता है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों, हमारा जो अगला फसल है वो है खीरा की खेती। दोस्तों खीरा गर्मी के मौसम में खीरा का मांग सबसे ज़्यादा रहता है। लोग इसे सलाद के रूप में भी खाते हैं और शरीर को ठंडा देने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप 20 अप्रैल के बाद खीरा लगाते हैं तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है और जल्दी तैयार भी हो जाता है। तो खीरा की खेती में पानी का सही प्रबंधन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़्यादा पानी देने से नुकसान भी होता है और कम पानी देने से भी नुकसान होता है। इसलिए किसान भाई संतुलन बना करके आपको चलना है। संतुलन बना करके फसल में आपको पानी देना जरूरी है। अगर आप सही तरीके से खीरा की खेती करते हैं तो ये आपको जल्दी उत्पादन भी देता है और बाज़ार में अच्छा भाव भी दिलाता है दोस्तों। अब हमारा जो अगला फसल है उसके ऊपर हम लोग बात करें तो वो है दोस्तों तोरई की खेती। तोरई यानी कि नेनुआ की खेती, जिसको नेनुआ, घुंघरा, झींगा, तोरई सभी नाम से जाना जाता है। आपके क्षेत्र में क्या नाम है दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों तोरई गर्मी की ऐसी फसल है जो बहुत तेज़ी से बढ़ता है और जल्दी तैयार भी हो जाता है। अगर आप 20 अप्रैल के बाद तोरई लगाते हैं तो लगभग 1.5 महीने में ही आपको उत्पादन मिलने लगता है दोस्तों। तोरई की खेती में भी अगर आप मचान का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज़्यादा और बेहतर उत्पादन मिलता है। तो किसान भाइयों इन सभी सब्जियों में एक कॉमन है, अगर आप सही समय पर बुआई करते हैं और सही तरीक़ा से देखभाल करते हैं तो आपको अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा दोनों मिलेगा। एक बात आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कई किसान सिर्फ खेती पर ध्यान देते हैं लेकिन बाज़ार पर ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन असली जो मुनाफा है वो बाज़ार से ही आता है दोस्तों, क्योंकि बाज़ार में ही आपको रेट मिलता है। बाज़ार से ही आपको जो मुनाफा है वो भी तय होता है कि आप किस प्रकार से बेच रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं, कौन से व्यापारी को दे रहे हैं या स्कूल में दे रहे हैं, मिड डे मील में दे रहे हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि अपना फसल को आप कहाँ पर खपा करके अच्छा मुनाफा निकाल रहे हैं। अगर आप अपनी सब्जी को सही समय पर सही जगह बेच देते हैं दोस्तों तो आपको दुगुना फायदा हो सकता है। इसलिए कोशिश करिए कि आप अपनी फसल को सीधे मंडी, होटल या लोकल दुकानदार को ही बेचें। तो किसान भाई अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर खेती करते हैं तो 1 एकड़ ज़मीन से भी आप अच्छा खासा मुनाफा निकाल सकते हैं। बस ज़रूरत है दोस्तों सही समय पर सही जानकारी या थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की यह वीडियो आपकी जानकारी, हमारा जो जानकारी है वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और आपके काम की आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। कमेंट में आप ज़रूर बताइए दोस्तों कि आप किस राज्य से, किस ज़िले से हमारा वीडियो देख रहे हैं और आपका कोई सवाल है तो वो भी ज़रूर पूछे दोस्तों। तो किसान भाइयों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और अगली वीडियो में एक और नई काम की खेती की जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।